साहब, क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि ये जो बातचीत जो है वो चल रही है, कोई तवक्को रखनी चाहिए कि ये कामयाब हो जाएगा, कोई नतीजा निकल आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, हम पुरुमीद हैं कि जो इस तरह की बातचीत हो रही है और जमहूरियत में पॉलिटिकल जो है वो बात की जाती है, और खालिद महमूद साहब ने बहुत मुकम्मल तबसरा भी किया, सारे हकायक से आपको आगाह भी किया। काश थोड़ा सा ये कह देते कि इन बातों पे लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम रोल रहा, और हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ही सबको इस कायल किया कि बातचीत होनी चाहिए। और हम कतन कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि जिद पीपल्स पार्टी की तरफ से है कि जी असेंबलियों से इस्तीफे और दीगर, लेकिन एक आईनी बात जरूर है कि हम चाहते हैं कि जो टेन्योर है वो पूरा हो। अब इन सारे इशू को इस कैफियत तक पहुंचाया किसने, क्यों ये वजह बनी कि ये जो इतना इंतशार है आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी जो आईनी तौर पर हुई फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, और एक वजीर आजम साहब को उनके खिलाफ कामयाब हुई और उनको उनके ओहदे से हटाया गया। उन्होंने उस वक्त भी कोशिश की थी अपने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के थ्रू गलत रूलिंग दे के उसी वक्त फौरन असेंबलियां तहलील करने की बात की। फिर उनके प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने भी 10 मिनट नहीं लगाए, और जाती किसी की अना की वजह से ये सब कुछ हुआ। चले उसके बाद जो भी हुआ फैसला, बाद में क्या हुआ, ये केपी और पंजाब में क्या इशू था, क्या हर्डल्स थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने अपनी ही असेंबलियों को तहलील कर दिया सिर्फ इंतशार की कैफियत पैदा करने के लिए। हमारा मुल्क इस वक्त मुआशी आप देख रहे हैं जिस तरह के हालात हैं, वो भी सारा खैर से इन्हीं की जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, उसकी जो चीजें थी उनकी वजह से आज हम सब लोग उसका सामना करना पड़ रहा है। और आज फिर उन्होंने, पहले वो शुरू हुए थे अमेरिका से, फिर मोहसिन नकवी साहब पे आए, अब उन्होंने कह दिया जी बाजवा साहब ने मुझे कहा कि ये 2 असेंबलियां जो है ये तोड़ दें। तो अब ये इस तरह की जब बातें खान साहब करते हैं तो फिर तो ये सिलसिला होता है। क्या ये बेहतर नहीं था कि उनकी दोनों असेंबलियां चलती रहती, उनकी हुकूमत थी? मेरी तरह गुजारिश, जी शाह साहब मेरी तरह गुजारिश सुनिएगा। गुजारिश ये है कि जो है वो अगर बिल फर्ज इत्तफाक हो जाता है एक ही दिन इंतखाबात कराने तारीख के ऊपर, तो उसके लिए तो फिर बलूचिस्तान और सिंध असेंबली को तोड़ना होगा। सिंध, जाहिर बात है आपकी हुकूमत है, आप वजीर बल्दियात भी हैं, सीनियर मिनिस्टर भी हैं, पीपल्स पार्टी आमादा होगी ऐसी ऑप्शन पर कि सिंध असेंबली को अगर इत्तफाक हो जाता है मुज़ाकरात में तो कबल वक्त तहलील कर दिया जाए? जी, हमें अगर सब लोग मुत्तफिक होते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, और ये आज हम नहीं कह रहे, बल्कि ये काफी अरसा पहले भी जब पीडीएम की तरफ से ये बात हुई थी तो उस वक्त भी कोई हमें ये इशू नहीं है कि हम सिंध गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी तो कुछ होगा, इलेक्शन होंगे, अल्लाह के हुक्म से हम फिर आ जाएंगे। देखें ये जो एक सोशल मीडिया, तो सर आप तैयार होंगे अगर इत्तेफाक हो जाता है? जा रहा है सर बिल्कुल 100%। मैं आपको सिर्फ रहमान अजहर साहब एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पे एक बड़ा हवा सा बना हुआ है कि जी बड़ी पीटीआई की मकबूलियत है और सब उससे डर रहे हैं। सर क्या सिंध में कहां गए पीटीआई वाले? अब इलेक्शन बल्दियात हुए पूरे सूबे में, कराची शहर में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, हमें तो कहीं नजर नहीं आए। और ये जो फिर हारने के बाद इल्जाम लगा देते हैं धांधली का, मुझे बताएं कराची के जो शहरी हल्के हैं, क्लिफ्टन, डिफेंस, दीगर इलाकों में कहां पे कोई धांधली हुई है? इनके जो कैंडिडेट थे मेयर के, जो इस वक्त सिटिंग एमपी हैं, वो अपनी उस पोलिंग पे हार गए जो उनके घर की पोलिंग है, जहां से वो खुद एमपीए बने हैं, वहां से वो यूसी के चेयरमैन नहीं बन सके। हमने तो मलीर भी जीता है और मुल्तान भी जीता है। पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं है।